हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में योगिरी और डोरो हानाबुसा सिटी के पास पहुंच चुके थे। तभी डोरो योगिरी से पूछती हैं कि क्या तुम अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव नहीं करना चाहते, जिस पर योगिरी कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। मैं दुश्मनों को ऐसे भी पलक झपकते ही टपका सकता हूँ, जैसे कि ये कुछ डीमंस और चोर हमारे पीछे आ रहे थे, देखो इनको। उन्हें देखकर डोरो उससे कहती है कि तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। क्या होगा अगर तुम टायर्ड हो जाओ और अपनी स्किल्स का यूज ही ना कर पाओ, कोई तो लिमिट होगी ना। जिस पर योगिरी कहता है टायर्ड होने पर तो मैं अपनी स्किल का जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यह सुनकर तो डोरो माथे पर हाथ रख लेती है और सोचती है कि सही में तुम्हारी स्किल की कोई लिमिट नहीं है। हाँ भाई, कोई लिमिट नहीं है तो बहुत ही पावरफुल है। इसके बाद वो लोग सिटी के अंदर जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ बैरियर लगे हुए थे और तभी उनकी नजर एक शानदार होटल पर पड़ती है, जिसे देखकर योगिरी कहता है सेलेस्टिना ने मुझे इसके बारे में बताया था, हम कुछ टाइम तक यहीं पर रहने वाले हैं। फिर आगे जब वो लोग होटल के अंदर जाते हैं तो अचानक से उनके सामने उनका एक क्लासमेट टाचिबाना आ जाता है। डोरो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तो बाकी सारे स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में हैं। जिस पर टाचिबाना कहता है कि मैं उनसे अलग हो गया हूँ। और तभी उसके पीछे खड़ी एरी नाम की लड़की डोरो को देखकर कहती है कि ये लड़की कौन है। जिस पर टाचिबाना कहता है अरे इतना गुस्सा मत हो, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारी लड़कियाँ होती हैं। आगे टाचिबाना कहता है कि ये सारी लड़कियाँ मेरी बॉडीगार्ड्स हैं। ओहो, लड़कियों को बॉडी गार्ड्स बना रखा है, वाह 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 वाह। फिर टाचिबाना के कहने पर वो लड़कियां अपना अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, जिसमें थी एरी, स्टेफेनी, चेल्से, यूफेमिया और रीजा। और सब के सब एकदम एटीट्यूड में होते हैं। भगवान जाने इन्होंने ऐसा कौन सा गढ़ जीत लिया कि ये इतने एटीट्यूड में है। खैर हमें क्या करना। आगे योगिरी डोरो के कान में कहता है कि सुनो, मुझे नहीं पता कि टाचिबाना के पास क्या पावर है, लेकिन लगता है कि वो इसकी वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जिस पर डोरो बताती है कि टाचिबाना ना हमेशा से ही लड़कियों के बीच फेमस रहा है। अच्छा, फेमस रहा है? अरे टाचिबाना भाई, मुझे भी कोई टिप दे दो यार, कुछ तो हेल्प मिल जाएगी। तभी अचानक से टाचिबाना डोरो से कहता है कि यहाँ पर मिलना तो जरूर किस्मत का करिश्मा होगा, क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बनना चाहोगी? है क्या? जो सुन के डोरो शौक के मारे पत्थर की बन जाती है। फिर आगे टाचिबाना डोरो से कहता है कि वैसे मैं लड़कों को एक्सेप्ट तो नहीं करता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उसे भी अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। अब यह सुनकर डोरो योगिरी से कहती है कि अब तुम कुछ करोगे भी सही कि खाली सुनते रहोगे। तो योगिरी डोरो से कहता है कि इसमें तो पहले से ही इतना कम दिमाग है, इसे तो मुझे अब मारने का भी मन नहीं कर रहा है। आगे डोरो उससे पूछती है वैसे आखिरकार तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे? जिस पर टाचिबाना कहता है कि वो क्या है ना कि मैं एक डोमिनेटर हूँ और मेरा क्लास सबसे हाईएस्ट है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर टाचिबाना बाकी क्लासमेट्स के साथ में बैठा हुआ था, पर तभी उनका एक चश्मिश नाम का सीनियर क्लासमेट आकर उससे कहता है कि दोस्त, मैं एक कंसल्टेंट हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो, अगर आगे जाकर हम में से कोई भी मैजिशियन नहीं बन पाया ना तो हम सब मारे जाएंगे, इसीलिए मैं तुमको यही एडवाइस दूंगा कि तुम्हें काफी सारे लेवल 1 के सर्वेंट्स को खरीद लेना चाहिए। और फिर जब वो लोग भी मॉन्स्टर्स को हराएंगे ना तो उनका एक्सपीरियंस भी तुम्हें मिलेगा और इस तरह से तुम काफी फटाफट अपना लेवल इंक्रीज कर पाओगे। और फिर फ्लैशबैक खत्म होने के बाद योगिरी कहता है कि इसका मतलब जब तुम अपने सर्वेंट्स का नंबर इंक्रीज कर रहे हो और वो किसी और मॉन्स्टर को हराते हैं तब भी तुम्हारा ही लेवल इंक्रीज हो रहा है ना? जिस पर टाचिबाना जवाब देता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मेरा लेवल ना काफी तेजी से ऊपर जा रहा है और इसीलिए डोरो तुम्हें भी मेरी मिस्ट्रेस बन जाना चाहिए। शायद तुम अभी ढंग से सोच नहीं पा रही हो, ऐसा करो थोड़ा सा सोच लो और फिर इसका जवाब देना। इसके बाद अगले सीन में हम लीना को देखते हैं जो कि एक दूसरे एग्रेसर के सामने हवा में उड़ रही थी। हवा में उड़ रही थी मतलब फ्लाई कर रही थी, है ना, होशियारी नहीं बता रही थी, फ्लाई। वो हवा में उड़ते उड़ते कहती है कि इस एग्रेसर का नाम डार्कनेस है, इसे खत्म करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वहीं इस तरफ डोरो अपने रूम से बाहर देखते हुए कह रही थी कि पता नहीं हमें यहाँ पर और कितने टाइम तक रुकना पड़ेगा। जिस पर मोको कहती है कि शायद योगिरी के जागने तक। फिर डोरो मोको से कहती है कि क्या तुम जाकर उसके रूम में चेक कर सकती हो? जिस पर मोको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि कोई गारंटी नहीं भैया, अगर मैं उसके रूम में बिना बोले घुस गई और उसने मुझे मार दिया
ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। उसी वक्त अचानक से सिटी में कुछ गाड़ियां आती हैं जिसके अंदर इमोर्टल कोप्स होते हैं और ये लीना के फॉलोवर्स थे। उन्हें देखकर डोरो खिड़कियों में पर्दा डालकर लेट जाती है, लेकिन तभी मोको उसे बताती है कि अभी हमें कोई दरवाजे के बाहर से देख रहा है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। मैं उसे ढंग से देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन कोई तो है। यह सुनकर डोरो योगिरी के रूम में फोन लगाती है। वहीं दूसरे रूम में हम योगिरी को देखते हैं जो कि अभी एक सपना देख रहा था। सपने में ना वो एक छोटा सा बच्चा था और सपने में भी वो सो ही रहा था। वाह वाह वाह, कितना सुना है भाई इसको। और तभी कोई एक लड़की उसे आवाज लगाकर जगाती है और ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। लेकिन तभी योगिरी की नींद डोरो के फोन रिंग होने से खुल जाती है और फिर वो उसकी सारी बातें सुनने के बाद वो डोरो के रूम में जाने के लिए निकल जाता है। और जब वो डोरो के रूम की तरफ जा रहा था तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है और जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई लड़की डोरो के रूम में अटैक करने वाली थी और इसीलिए वो उसे वहीं पर पट्टे से हेडशॉट मार देता है। और फिर आगे वो अंदर जाकर डोरो को बताता है कि इसका निशाना तुम थी और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि टाचिबाना की बॉडीगार्ड एरी थी। वहीं इस तरफ टाचिबाना का एरी से कनेक्शन टूट गया था। इस तरफ योगी कहता है कि ये टाचिबाना की बॉडीगार्ड थी और इसीलिए वो कहता है कि हो सकता है कि इसे मारने के कारण हमें आगे टाचिबाना से लड़ना पड़ जाए, इसीलिए अभी हमारा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर टाचिबाना पर अटैक कर देता है, पर टाचिबाना बैरियर की मदद से उसके अटैक से बच जाता है और फिर एक मैजिक अटैक से उसे मार देता है। उसको मारने के बाद मतलब उसको हरा देता है और उसको हराने के बाद वो उसे भी अपना सर्वेंट बना लेता है। अब क्योंकि उसका एरी से कनेक्शन टूट गया था और इसीलिए वो उसके बारे में जानने के लिए एक रिकॉर्डिंग चेक करता है जहां वो देखता है कि एरी अचानक से नीचे गिर गई। ये देखकर यूफेमिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि एरी जैसी असैसिन को कोई पीछे से मार सकता है। फिर टाचिबाना पूछता है कि वैसे एरी अभी होटल में क्या कर रही थी, जिस पर यूफेमिया कहती है कि मेरे ख्याल से शायद वो आपकी क्लासमेट को आपके पास लाकर आपको खुश करना चाहती थी या फिर उसे मारने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा होगा कि वो आपके लायक नहीं है। ये सुनकर टाचिबाना कहता है क्या? अरे अगर उसने कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया होगा तो शायद डोरो यहाँ से भाग गई होगी और इसीलिए फिर वो रीजा और चेल्से को उसे रोकने के लिए भेजता है। वहीं दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो उस एग्रेसर पर एक अटैक करके उसके सर के आर पार हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि चाहे मैं कितनी भी बार कोशिश कर लूं लेकिन डार्कनेस पर मेरे अटैक का कोई असर नहीं हो रहा है। तो वहीं इस तरफ डोरो और योगिरी होटल से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी रीजा उनके सामने आ जाती है और उन दोनों को आइस के अंदर फ्रीज कर देती है। लेकिन तभी योगिरी उसके आइस को तोड़कर बाहर निकल जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे आइस को मारने की कोशिश कर रहा था और लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तभी रीजा उसके ऊपर एक और अटैक कर देती है, पर योगिरी उसके उस अटैक को भी तोड़कर उसके वॉन्ड को मरने के लिए कह देता है जादुई छड़ी, जिससे उसकी जादुई छड़ी भी वहीं पर टूट जाती है। फिर आगे वो रीजा से कहता है कि जैसा कि तुमने देख ही लिया होगा, मैं जिस भी चीज के बारे में सोचता हूँ वो वहीं पर टूट जाती है, इसलिए तुम ज्यादा होशियारी बताने की कोशिश मत करना और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। योगिरी उससे पूछता है कि तुम्हें मुझे और डोरो को पकड़ने का ऑर्डर दिया गया था, है ना? जिस पर रीजा कहती है कि हाँ। तो फिर योगिरी आगे कहता है तो बाकी सब कहाँ पर है? जिस पर रीजा कहती है बाकी सभी को भी सेम ही ऑर्डर दिया गया है। और तभी ऊपर से कोई डोरो के ऊपर जंप कर देता है, लेकिन डोरो उसे पकड़कर धोबी पछाड़ देती है धमाधम। वो लोग देखते हैं कि ये एक डॉल थी, पर तभी उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर सिर्फ एक डॉल नहीं है बल्कि काफी सारी डॉल्स ने उन्हें घेर लिया होता है। इसके बाद इससे पहले कि रीजा कुछ और कर पाती, योगिरी उसे वहीं पर मार देता है। आगे हम देखते हैं कि ये सब ना चेल्से कर रही होती है और वो डॉल्स को उन्हें मारने का ऑर्डर देती है और ऑर्डर मिलते से ही वो डॉल्स उन पर अटैक करने के लिए कूद जाती है, लेकिन तभी योगिरी एक झटके में ही सभी डॉल्स का खेल खत्म कर देता है। और फिर जब वो चेल्से के पास जाते हैं तो वो ऐसा बर्ताव करने लगती है जैसे यहाँ पर योगिरी और डोरो उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। तो वहीं इस तरफ टाचिबाना को रीजा की मौत का पता चल जाता है और वो अपने मैजिक से देखकर योगिरी के इंस्टेंट डेथ एबिलिटी के बारे में भी पता कर लेता है। आगे वो कहता है कि मुझे इन लोगों को एक ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहां मैं इन लोगों को ढंग से ऑब्जर्व कर सकूं। तो वहीं इस तरफ जब योगिरी और डोरो सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे तभी वहां पर काफी सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं, जिसे देखकर डोरो काफी ज्यादा डर जाती है और योगिरी को उन्हें मारने के लिए कहती है, जिस पर योगिरी कहता है
कि मैं इन्हें मार तो सकता हूँ, लेकिन इसके बाद ये सब हमारे सर के ऊपर गिर जाएंगे। जो सुनने के बाद डोरो कहती है नहीं 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 नहीं, वो उन्हें मारने से मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों नीचे उतरने लगते हैं। जो देखकर टाचिबाना कहता है कि लगता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल तब नहीं कर सकते हो जब तुम घिरे हुए हो। चलो बेटा, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। और फिर वो कुछ करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त यूफेमिया उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें एक अनजान पावर वाले दुश्मन से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन टाचिबाना कहाँ समझने वाला था। वो यूफेमिया की बात ना सुनकर उन कॉकरोचेस को मरने का ऑर्डर दे देता है। उन्हें देखकर योगिरी कहता है कि ये कॉकरोचेस अभी हमारे ऊपर अटैक करने का मौका ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं इनके मेन कमांडर टाचिबाना को ही मार दूंगा। और इतना कहते से योगिरी उन्हें मारने वाले इरादे की जड़ तक जाता है और जैसे ही उसे टाचिबाना दिखता है वो उसे वहीं पर मार देता है। जिसके बाद तो वो सारे कॉकरोचेस एकदम आजाद होकर घूमने लगते हैं। डोरो उससे पूछती है कि क्या तुम उन्हें नहीं मारने वाले, जिस पर योगिरी कहता है कि बस क्योंकि हमें ये पसंद नहीं है इसी वजह से किसी की जान लेना, ये तो गलत है ना। तो वहीं दूसरी तरफ टाचिबाना को ऐसे देखकर स्टेफेनी उसे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन तभी यूफेमिया बिना कुछ करे ही वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अब हम आजाद हो चुके हैं। और फिर जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो अपने चारों तरफ रेगिस्तान देखकर एकदम शॉक रह जाती है। और तभी लीना उसके पास आकर उस पर एक मैजिक करती है, जिससे यूफेमिया खुद उसका गला आगे कर देती है। और फिर लीना उसके गले में काटकर कहती है, मैं लीना हूँ, एक ओरिजिन ब्लड, चलो मेरी फॉलोअर बन जाओ और जो कुछ भी जानती हो सब कुछ बता दो। तो वहीं इस तरफ जब योगिनी और डोरो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ोंबीज ने तहलका मचा दिया था। वो सब लोगों पर अटैक कर रहे थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।